वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ शॉर्ट्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नॉन नर्सिंग क्वेश्चन को लेके, जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्जाम है, स्पेशली नॉर्सेट 10 प्री में आपको नॉन नर्सिंग आती है, एमपी ग्रुप 5 25 मार्क्स की आती है, एनएचएम में आती है, डीएसएसबी में सीधा 2 पार्ट्स में पेपर होता है, वन होता है नर्सिंग, दूसरा नॉन नर्सिंग। साथ ही साथ एनबीएस में भी 25% है जो आपका नॉन नर्सिंग आता है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको आज से स्पेशली इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस की ये क्लास हमारी फर्स्ट होगी। इसी तरीके से डेली आपको 40 एमसीक्यूज़ वाली क्लास रहेगी, जो कि आपको डेली कंटिन्यूस सेम टाइम पर चलने वाली है। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाए गए हैं, जो नर्सिंग में भी आए हुए हैं और अदर देन नर्सिंग के भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वॉज अडॉप्टेड एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंट्रियस इन विच ईयर। तो यहाँ पर सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को किस वर्ष पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। ये क्वेश्चन है जो आई थिंक रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। जिनका भी मार्च में एग्ज़ाम है वो लोग, उनके लिए क्वेश्चन है जो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। रेलवे वालों का पेपर मार्च में है, नर्सिंग वालों के लिए तो ये क्वेश्चन उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को किस वर्ष पूर्ण तरीके से अधिकार है जो प्राप्त हुआ था और उसको अपनाया गया था। ऑप्शन में आपको ईयर 2000, 2002, 2001 या फिर 2003 में। तो ये यहाँ पर जो कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, जिसको ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए अडॉप्ट किया गया था कंप्लीट तरीके से 2001 में। कब? 2001 में क्या हुआ था, अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू एक्सेस मेन्यूज़ इन द मेन्यू बार इन विंडोज़। तो यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि विंडोज़ में मेनू बार में मेन्यू तक कैसे पहुँचा जा सकता है। प्रेस CTRL+M टू ओपन द मेनू, राइट क्लिक ऑन द लिटिल बार टू ओपन द मेन्यू बार, या फिर प्रेस ऑल्ट एंड द लेटर अंडरलाइन इन द मेन्यू टाइटल टू एक्सेस अ मेन्यू, या फिर प्रेस F5 की टू ओपन द मेन्यू बार। तो कैसे है जो आप मेन्यूज़ बार विंडो वाला, यदि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ को यूज़ करते हैं जब आप, तो मेन्यू बार में मेन्यू तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेस ऑल्ट की एंड द लेटर अंडरलाइन इन द मेन्यू टाइटल टू एक्सेस अ मेन्यू। इसके थ्रू है जो आप मेन्यू बार में पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू बीटेक प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-26। तो अभी जो एकेडमिक ईयर चल रहा है 2025-2026 चल रहा है, तो जो 2025-26 वाला ईयर है, तो यहाँ पर किस आईटी ने, मतलब आईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने, ये यहाँ पर 2 तरीके के बीटेक प्रोग्राम को शुरू किया है। पहला है कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये दोनों तरीके के कार्यक्रम कौन से आईटी ने है जो शुरू किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, या फिर आईआईटी मद्रास ने। तो जो बीटेक प्रोग्राम शुरू किए हैं स्पेशली इन 2 कैटेगरीज़ में, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, ये किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी चेन्नई और आईआईटी मद्रास के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्ज़ाम में 2025 में जो नवंबर दिसंबर में पेपर हुए हैं उसमें आया हुआ है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, When was the National Rural Health Mission NRHM launched by the Government of India। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। NRHM बहुत एग्जाम में आता है हमारे। ऑप्शन में आपको 26 जनवरी 2006, 12 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2005, या फिर 8 मार्च 2004 में। तो जो NRHM है जो भारत में शुरू किया गया था कब, 12 अप्रैल 2005 को। याद रखिए 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च किया गया था। और अभी भी इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे अंडरलाइन प्रोग्राम चलते हैं जो स्पेशली हेल्थ के रिगार्डिंग रहते हैं, चाहे वो
MCH सर्विसेज हो, NHM सर्विसेज हो, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंडरलाइन काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इज। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फर्स्ट फैक्ट्री पूछा गया है, कब नहीं है यहाँ पर, कहाँ स्थापित किया था? कलिकट में, गोवा में, पेटापुल्ली या फिर पौंडीचेरी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बहुत क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी से, स्पेशली आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे नॉर्सेट का हो, तो आपको ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस हिस्ट्री से भी आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में खोला था पेटापुल्ली में। कहाँ पर? पेटापुल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन 2025 who become the youngest Indian to summit Mount Everest and to complete the 7 summits challenge? तो 2025 में कौन से भारतीय हैं जो सबसे कम उम्र के थे और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के साथ साथ 7 समिट चैलेंज को भी कंप्लीट किया था? और ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट इंडियन थे। सबसे यंगेस्ट का मतलब सबसे कम उम्र के। ऑप्शन में है विश्वनाथ, पद्माकांति, मालावत पूर्णा, कृष्णा पाटिल या फिर अर्जुना वाजपेयी। कौन सा इंडियन यहाँ पर था सबसे कम उम्र का जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के साथ साथ 7 समिट चैलेंज को भी पूरा किए हैं? तो वह विश्वनाथ पद्माकांति। क्या है? विश्वनाथ पद्माकांति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू प्रोवाइड इरिगेशन टू राजस्थान डिजर्ट्स एरिया? तो कौन सी परियोजना के तहत है जो राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करने के लिए बनाई गई है? ऑप्शन में है इंदिरा गांधी कैनाल, हीराकुंड प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट या फिर कोसी प्रोजेक्ट। कोसी नदी को तो बिहार का सौरो कहा जाता है, शोक मनाने वाली जो नदी है बिहार की वो कौन सी है? कोसी नदी। अब यहाँ पर जो एक योजना लाई गई है कि जो राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया है, मतलब जो डिज़र्ट एरिया है, तो वहाँ के उन डिज़र्ट एरिया को सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। किससे? इंदिरा गांधी कैनाल से। फिर है हमारा क्वेश्चन, इन मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन व्हाट डज CTRL+S डू इफ़ प्रेस्ड मल्टीपल टाइम्स? यदि आप कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो यदि आप उसमें बार बार CTRL+S को बार बार प्रेस करते हैं, मल्टीपल टाइम प्रेस करते हैं, तब क्या होगा? अपडेट द सेव्ड फाइल विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू वन, रिवर्ट द डॉक्यूमेंट या फिर सेव्स अ न्यू कॉपी ईच टाइम या फिर डिलीट द प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप CTRL जो की प्रेस करते हैं प्लस Ctrl+S दबाते हैं, यदि बार बार Ctrl+S दबाते हैं तो जो फाइल आपकी है उसी फाइल को बार बार अपडेट होके सेव हो जाएगी, न्यू नहीं बनेगी। Command+N करेंगे आप तब आपकी न्यू बनेगी, Command+S दबाएंगे वही बार बार प्रेस करेंगे तो जो फाइल ओपन है आपकी वही फाइल बार बार है जो अपडेट होके सेव होती रहेगी। यहाँ पे नई फाइल है जो क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज, in which Indian city was the first international research conference on pension inaugurated in April 2025? तो अप्रैल 2025 में पेंशन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन IRCP का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया था? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में या फिर केरला में? कहाँ पर ये पहली अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जो कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत में, तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये भारत में पहली बार हुई है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस, वो भी पेंशन के ऊपर। और अलग अलग तरीके की कॉन्फ्रेंस तो होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रिसर्च हुई थी ये पहली बार हुई है। कहाँ पर? भारत में, न्यू दिल्ली में। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है IRCP की, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज, the western cyclonic disturbance that enter the Indian subcontinent from the west and the northwest during the winter month originate from which of the following regions? तो यहाँ पर आपने इंडिया में सुना होगा कि स्पेशली ठंड के टाइम में होता क्या है कि समुद्रों में क्या होगा, बहुत उथल पुथल होती है और अलग अलग तरीके के तूफान आते हैं।
तो यहाँ पर वही पूछा है कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होती है। मतलब जो मेन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो समुद्रों में तूफान आते हैं, अलग अलग तूफान आते हैं, तो यहाँ पर उन तूफानों के लिए सबसे मेन समुद्र कौन सा है। मीडिटेरियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो इसका जो मेन रीजन होता है जो स्पेशली ठंडियों के टाइम में, सर्दियों के महीनों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पे क्या आते हैं, चक्रवात टाइप आते हैं, और उनका मेन रीजन क्या है, मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट वन, विच eminent violinist from Karnataka was awarded the Padma Vibhushan in 2025 for his outstanding contribution to Indian classical music। तो यहाँ पे आपको तबला वादक हो सकते, वायलिन हो सकते, गिटार हो सकते, हारमोनियम वाले हो सकते हैं, कोई भी म्यूजिशियन है जो एक आध क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि 2025 में पद्म विभूषण मिला है कर्नाटक के रहने वाले जो वायलिनिस्ट हैं उनके लिए, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए क्लासिकल म्यूज़िक में, वो कौन है। अनंतनाग, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, गंगूबाई हैंगल या फिर रिकी केज। तो यहाँ पर जो वायलिनिस्ट हैं जिनके लिए अवार्ड यहाँ पे दिया गया है वो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। 2025 में पद्म विभूषण जीतने वाले स्पेशली वायलिन में वो कौन है, वो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who took charge as the Vice Chief of the Air Staff of the Indian Air Force on 2 मई 2025। तो 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर स्टाफ के तौर पर, मतलब उप वायु सेवा प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयर मार्शल SP धारकर या फिर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो मई 2025 में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पर जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। आपको थल सेना, वायुसेना, तीनों टाइप की सेना में से आपको यहाँ पे उनके चीफ, वाइस चीफ है जो नाम याद रखने हैं, कौन और कब कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज, विच आर्टिकल ऑफ The Constitution states no person shall be deprived of his property save by authority of law। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल में कहा गया है कि आपके अधिकार हैं जो आपकी संपत्ति को लेके आप उससे वंचित नहीं हो सकते हैं। तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 300A में। ये मैंने आपको डायरेक्ट इसलिए बताया क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीधे याद रखने होंगे। फिर है यहाँ पर, एज पर द फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड इन अप्रैल 2025 विच 2 स्टेट आर लीडिंग विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर पंचायत। तो सबसे अच्छे तरीके से काम करने वाली जो 2 स्टेट हैं उनकी नाम बताना है। जो पहला पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ की गई उसके तहत सबसे पहला पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी अप्रैल 2025 में। तो उसके तहत जो सबसे फ्रंट रनर पंचायत है, मतलब सबसे अच्छे से काम करने वाली पंचायत हैं, वो कौन सी हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की, असम और वेस्ट बंगाल की, गुजरात और तेलंगाना की या फिर मेघालय और नागालैंड की। तो यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से फ्रंट रनर पंचायत हैं गुजरात और तेलंगाना की। कहाँ की, गुजरात और तेलंगाना की। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू लिसन टू इंटरनल बॉडी साउंड्स स्पेशली फ्रॉम द हार्ट एंड लंग्स। तो उस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो इंटरनल बॉडी साउंड्स को सुनने में यूज़ किया जाता है, स्पेशली हमारे हृदय को और लंग्स को। पहला है बैरोमीटर, एंडोस्कोप, स्टेथोस्कोप या कोलोनोस्कोप। तो स्कोप का मतलब होता है विजुअलाइजेशन एक तरीके से। तो कोलोनोस्कोप तो यहाँ पे कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लिए है। यहाँ पर आपका आंसर होगा स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं आपकी पीठ के थ्रू, मतलब बैक साइड से आपको चेक करने के लिए, आपके लंग्स का साउंड सुनने के लिए, हार्ट का साउंड सुनने के लिए, वो स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑन 23 April 2025, Indian government announced the suspension of which treaty agreement with Pakistan citing national security concern।
तो यहाँ पर आपने कुछ समय पहले मे बी 5-6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, अप्रैल 2023 में अप्रैल 2025 में 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ है जो एक एग्रीमेंट था जो कई सालों पुराना था, उसको तोड़ा था, निलंब कर दिया था, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पे सस्पेंड किया था। वो क्या था? इंदुस वाटर ट्रीटी, तस्केन डिक्लेरेशन, शिमला एग्रीमेंट या नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एक किया था इंदुस वाटर ट्रीटी। क्या है? इंदुस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो भारत में अप्रैल 2025 में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भी कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। मोस्ट ऑफ दी जो नेशनल सिक्योरिटी को लेके नेशनल जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं उनके लिए चुना जाता है न्यू दिल्ली, बट यहाँ पे चेंज भी होते रहते हैं। तो यहाँ पे नहीं तो आपके ऑप्शन में कभी न्यू दिल्ली है और साथ में कोई और जगह है, बट एक्चुअल में वही जगह है, न्यू दिल्ली की जगह वो है, तो आप उसको मार्क कीजिए। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बीन अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर सिंस। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत उसका मेंबर कब से है? सन 2005 से, या फिर 2000 से, या फिर कब से है? 1995 से, 1990 से। तो भारत यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, मेंबर है। सदस्य कब से है? 1995 से। इसका हेड क्वार्टर यदि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपसे पूछा जाए तो ये जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी शुरुआत ही हुई थी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और भारत तभी से इसका सदस्य है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब एंड हरियाणा? तो हरियाणा और पंजाब में है जो भूजल के अत्यधिक दोहन का मुख्य कारण क्या है? हरियाणा पंजाब में जो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, क्या घर के खर्चे में बहुत पानी का इस्तेमाल हो रहा है? कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक पैडी, या फिर वहाँ पे ऐसी फसलें लगाई जा रही हैं जो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता हो उनमें? गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन सरफेस वाटर यूज़, या फिर प्रेजेंस ऑफ सैंडी सॉइल्स विद पुअर वाटर रिटेंशन। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न है पंजाब और हरियाणा में कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उसका रीज़न है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की एक तो खेती करवाई जाती है, जो भी ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा पानी का कंजप्शन हो। नेक्स्ट वन है, Which of the following states introduced India's first AI powered real time forest alert system in May 2025? तो भारत में अभी ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहला AI जनरेटेड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम काम करेगा 2025 मई से। तो वो यहाँ पे स्टेट कौन सा है? झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। और एक कदम इसलिए उठाया गया कि जो भी वन्य जीव हैं या फिर जो भी लोग वहाँ उस जंगल से निकलते हैं तो वहाँ उनको अलर्ट किया जा सके। तो पहला AI जनरेटेड जो अलर्ट सिस्टम होगा वो किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन, JD वॉन्से वाज स्वॉर्न इन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट 2025। तो जो JD वैंस हैं 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली थी, तो वो किस नंबर के यहाँ पे उपराष्ट्रपति बने थे? राष्ट्रपति कौन है वहाँ के अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रंप जी। और ये बने थे 50वें नंबर के। JD वैंस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के 50वें नंबर के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स टुक पार्ट इन द इंडो ओमान नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर हेल्ड इन अक्टूबर 2025? ये आपको एग्ज़ाम में आती हैं। जो भी एक्सरसाइज होती हैं, चाहे वो नेवी की हो या वायुसेना की हो या थल सेना की हो, वो आपको आती हैं। तो इंडो ओमान और नेवल एक्सरसाइज हुई है, नेवी वालों की है। तो इसमें भारत की तरफ से किस यहाँ पर नौसैनिक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे कौन से भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने भाग लिया था अक्टूबर 2024 में? INS त्रिकंड एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने, या फिर INS कोलकाता एंड सी गार्जियन ड्रोन ने, या फिर INS शिवालिक एंड P-81 एयरक्राफ्ट ने, या फिर INS विक्रांत और MiG-29 के फाइटर जेट्स ने। तो जो अक्टूबर 2024 में इंडो ओमान नेवल एक्सरसाइज हुई थी, इसमें भारत की तरफ से था INS त्रिकंड
और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये दो यहाँ पर आपको याद रखना है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में इंडो ओमान की जगह जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भारत की एक्सरसाइज होती हैं, स्पेशली नेवी की हो या फिर पानी वाली हो या थल सेना वाली हो, कोई सी भी एक्सरसाइज हो आपको एग्ज़ाम में, या तो उनकी डेट आ सकती है या फिर कौन से जहाज़ों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स ऑनलाइन लर्निंग फॉर सिविल सर्वेंट्स अंडर मिशन कर्मयोगी इन इंडिया। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सिविल सर्वेंट्स के लिए मिशन कर्मयोगी की तरह काम करेगा? आई गॉट कर्मयोगी, NISG पोर्टल, ई पाठशाला या फिर स्वयं। तो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है सिविल सर्वेंट्स के लिए। किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो उसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आई गॉट कर्मयोगी। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स सिटीजन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड इनटू लेबर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से बचाता है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन सा अधिकार है जो हमारा हर एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स होते हैं? तो उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के यहाँ पर जो हमें ज़बरदस्ती लेबर और मानव तस्करी से बचाता है वो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। क्या है? राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द थीम ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी 2026 फोकस्ड ऑन। तो हम हर साल भारत में 2008 से गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 2026 की थीम क्या थी? डिजिटल लिटरेसी, एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू द एजुकेशन, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर स्किल इंडिया फॉर द गर्ल्स। तो यहाँ पर 2026 की थीम रखी गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पद्मा अवार्ड 2026 वर अनाउंस्ड ऑन विच ओकेशन। तो पद्मा अवार्ड्स 2026 में कब अनाउंस किए जाते हैं? सबको पता है, रिपब्लिक डे के दिन। कब? रिपब्लिक डे के दिन। नेक्स्ट है, the 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग वॉज हेल्ड इन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 की जो मीटिंग हुई है कहाँ पे हुई है? जेनेवा, डेवोस, जुरिच या फिर पेरिस में। 2026 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है ये हुई है डेवोस में। कहाँ पे? डेवोस में। यहाँ पे आपको ये अलग अलग देशों के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अपडेटेड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पोर्टल इन जनवरी 2026। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो पोर्टल है जनवरी 2026 में लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, या फिर नीति आयोग ने। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पोर्टल को जनवरी 2026 में लॉन्च किया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गैस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।